Hello students, let's continue our tutorial series on the topic trigonometry. And here in this video lesson we are going to cover trigonometric ratios of complementary angles. ठीक है students, it is a very important topic, very good concept in 11th class. Maximum problems जो हैं वो आपको complementary angles और वहां पर थोड़े supplementary angles के बारे में बात करेगा, तो वहां पर होंगी ये. लेकिन इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई ड्यू टू दिस कोरोना पेंडेमिक. जो सिलेबस हमारा चेंज हुआ है, थोड़ा सा जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसमें ये टॉपिक भी बलि का बकरा बन गया. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास में. सो ये आएगा तो नहीं, बट फिर भी स्टिल आपको अपने कंपटीशन के लिए, फ्यूचर के लिए इसको कर लेना चाहिए. जब आपकी बोर्ड एग्जाम्स होंगे तब इसको छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम. उस टाइम पर आप पढ़ना है इसको. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लेट ABC is a right angle triangle. Here ABC is a right angle triangle and angle sum property of triangle says that जो ट्रायंगल है, एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. एक आपने क्या बोल दिया 90 डिग्री. बचा क्या A और C. तो here A plus C is 90 degree. A plus C is 90 degree. Now, if you see, angle A is 90 degree minus angle C. A plus C is 90 degree means these two are complementary angles. क्योंकि complementary angle का concept क्या होता है कि the sum of two angles is 90 degree. Supplementary वो 11th में है, अभी नहीं पढ़ना आपको उसके बारे में. तो A equals to 90 minus C. ठीक है. अब जो हमने रेशियो पढ़ी है ना, कौन सी रेशियो, जो 6 रेशियो लास्ट वीडियो लेसन में हमने देखी है 8.1 में, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उनको थोड़ा लिखते हैं. रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो थी आपकी, क्या था sin A. व्हाट इज दैट A, दिस इज A. तो A के सामने BC इज परपेंडिकुलर. तो BC इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज AC. Right? Similarly, cos A, AB is the base, AC is the hypotenuse. Tan A, BC is the perpendicular and AB is the base. पहले इसको समझते हैं. अभी मैंने क्या बताया आपको कि sin A is BC by AC. ठीक है, BC by AC. और इस A की जगह आप क्या कर सकते हैं, 90 माइनस C लिख सकते हैं. sin 90 माइनस C लिख सकते हैं. ऐसे A की जगह आप लिख सकते हैं sin 90 माइनस C. ठीक है, तो sin 90 माइनस C. अब आपको बताना है कि जो BC बाई AC है, अगर इसको C की टर्म में देखा जाए तो कैसा होगा. ठीक है ना, देखिए ध्यान से. ये C है आपका. अब अगर आप इस एंगल को C ले लो, अगर आप C को अपना एंगल जूम कर लो, C को अपने एंगल जूम कर लिया, तो अब बच्चों ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस. ठीक है ना. तो BC बाई AC. अब क्या हुआ, अगर C एंगल है तो BC इज द बेस एंड AC इज द हाइपोटेन्यूज. तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज इज cos of that angle, मतलब cos C. तो आपने देखा यहां पर sin A और cos C का जो वैल्यू है BC by AC दोनों में कॉमन है. तो sin A इक्वल टू cos C हो गया. मतलब अब ये A क्या था 90 माइनस C, तो ये बच्चे हो गए sin 90 माइनस C इज cos C. सिमिलरली जो ये cos A है, ऐसे ही ये cos A जो है ये इक्वल होगा sin C के. और जो sin C, फिर sin C की जगह पुट कर देंगे 90 माइनस A. तो क्या कंक्लूजन आपके दिमाग में आ रहा है यहां पर कि अगर आपके पास, आपको ये माइनस करना है, मतलब अगर मैं इसको थीटा ले लूं, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा. थीटा में आते हैं, ए और सी को छोड़ते हैं.
So theta is an acute angle, then क्या कंक्लूजन निकला आपका? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब a इक्वल टू cos a मींस cos थीटा. Then similarly cos 90 minus theta, cos 90 minus theta becomes sin theta. आप देखेंगे ध्यान से, ये cos A है और ये sin C है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस A हो जाएगा, तो sin 90 माइनस A is cos A. ऐसे ही आप सभी को बना सकते हैं tan 90 माइनस थीटा is cot थीटा and cot 90 minus theta is tan theta. Then sec 90 minus theta is cosec theta and cosec 90 minus theta is sec theta. ठीक है, तो साइन आपको सिर्फ 3 याद करने हैं, 3 बाकी उसके रिवर्स हो जाएंगे. जैसे कि साइन है तो कोस हुआ, मतलब साइन है तो कोसाइन हुआ, टेन है तो कोटेंजेंट हुआ और सेक है तो कोसिकेंट हुआ, बाकी उनके रिवर्स हैं. तो एक काम की बात बताऊंगा आपको यहाँ पर याद करने के लिए कि बच्चे स्टार्टिंग में थोड़े से कंफ्यूजन है कि कौन किस में चेंज हो रहा है ना. आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा, वहां पे एक ट्रिक से आपने याद किया, सेकंड में जो टेबल बनाई वो भी एक ट्रिक से याद की, थर्ड में भी एक ट्रिक आप याद रखेंगे कि कौन किस में चेंज होगा. आप देखेंगे जो मैंने कि एक्चुअल नाम आपको बताए थे 8.1 एक्सरसाइज में, साइन, कोस का क्या होता है कोसाइन, कोट का होता है कोटेंजेंट और कोसिकेंट और सीकेंट, ऐसे नाम होते हैं. तो आप देखेंगे कि जो साइन है किस में चेंज हुआ? कोसाइन में. मतलब आप जो ये साइन चेंज हो रहा है, साइन किस में चेंज हो रहा है? को में चेंज हो रहा है, को में, मतलब कोसाइन में चेंज हो रहा है ना बच्चों. तो जो चेंज हो किस में चेंज हो उसी के आगे आप को लगा दो. जैसे कि टेन किस में चेंज हो रहा है? टेन, को 10 में चेंज हो रहा है. देखो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है ना, तो कोटेंजेंट हो गया. देखो ये कोटेंजेंट, मतलब 10 किस में चेंज हो रहा है? कोट में हो रहा है. फिर सेक मतलब सीकेंट है ना, तो सेक के आगे क्या कर दो आप? इसके आगे को लगा दो, को, तो कोसिकेंट. तो किस में चेंज हो रहा है? को. मतलब चेंज आपको याद करना है तो बस उसी के आगे को लगा दो. साइन के आगे को लगा देंगे तो कोसाइन, टेन के आगे को लगा देंगे सीओ तो कोटेंजेंट, सेकेंड के आगे को लगा दो तो कोसिकेंट. 3 चीज याद हो गई, बाकी उनके रिवर्स है. साइन कोस में, कोसाइन में. दूसरा हो जाएगा टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में. सो इजी ना. अब इनका यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? उस बच्चों के दिमाग में आता है फिर व्हाई वी आर डूइंग दीस क्वेश्चंस, क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए आप देखिए बच्चों, अभी कुछ एंगल्स थे आपके 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, जिनकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली. लेकिन जो बीच में रह गए, हालांकि उनकी वैल्यूज भी आप फाइंड कर पाएंगे आगे चल के नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन अभी 10th क्लास तक तो आपने नहीं पढ़नी ना उनकी वैल्यूज. बट उन सिचुएशन को कैसे सोल्व करेंगे? कमिंग टू एक्सरसाइज 8.3, आई एम टेकिंग 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, एंड मैं आपको बता रहा हूं कि अभी इनका जरूरत क्या है. अभी बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि फिर क्या जरूरत है. तो इस तरह के एंगल्स देखिए ध्यान से. क्या वो टेबल में थे आपकी, जो टेबल हमने बनाई थी प्रीवियस वीडियो लेसन में? नहीं थे ना. तो क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व तो ये भी करने हैं. अब ऐसा मत करना कि ये 18 है और ये 72 है, सब कैंसिल कर लेते हैं, 18 4 या 72, ऐसा मत करें प्लीज. आप देखिए बच्चों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे जिनकी वैल्यूज नहीं होती, तो दिमाग घूमना चाहिए आपका कहां पर? क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है? होगा वो, डेफिनेटली वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट होगा. आप देखिए दोनों को ऐड करके देखिए, 90 आ रहा है, 26 64 90 आ रहा है, 48 42 90 है, 31 59 90 है, इनका सम 90 आ रहा है. तो जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके पास, तो आपके पास ये दो दे रखे हैं, एक को चेंज करना है. तो आप देखेंगे ध्यान से कि जो ये 18 डिग्री है, 18 डिग्री को 72 की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है
तो आप देखेंगे कि 72 प्लस 18 इज 90 डिग्री, मतलब 18 डिग्री इज 90 माइनस 72। 18 डिग्री को या 72 को आपकी मर्जी है, तो आपने क्या करा यहाँ पर 18 डिग्री को लिख लिया, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, नीचे मत करना, एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, एक को, क्योंकि तभी तो रिलेशन पता लगेगा ना। तो 90 माइनस 72 डिग्री मतलब साइन, ये देखिए साइन 90 माइनस 72 इज कोस 72। थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, थोड़ी देर के लिए थीटा को 90 मान, थीटा को 72 मान लो, तो साइन 72 इक्वल टू साइन 90 माइनस 72 इक्वल टू कोस 72। तो आप यहां लिखेंगे साइन जो है 90 हट जाएगा और बन जाएगा कोस 72 डिवाइड बाय कोस 72 इक्वल टू 1। तो कोस 72 डिवाइड बाय कोस 72 आंसर इज 1। क्यों? दोनों ऊपर सेम है ना, कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली सेकंड नंबर आप देखें फिर से 26 प्लस 64 इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलो नीचे वाले को चेंज करें, एक को करना है, दोनों मत कर देना। तो इसको करते हैं तो क्या लिखेंगे, 64 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 26। 64 क्या बन गया 90 माइनस 26, तो इसकी जगह लिख देंगे इसे, इट इज 1026 डिवाइड बाय cot 90 minus 26. So for some time 90 minus theta, cot 90 minus theta, tan theta. तो theta is 26. तो ऊपर तो tan 26 है, नीचे भी tan 26 हो गया, तो आंसर इज 1। सिमिलरली बच्चे ये बनेगा, इसको चेंज कर रहा था, ये sin 42 हो जाएगा और ये cos 48 हो जाएगा। मान लो अगर एक को चेंज करोगे कट के 0। सिमिलरली ये दोनों चेंज हो जाएंगे, आंसर इज 0। इस तरह का क्वेश्चन देखिए 4 आ गए, तो देखिए ध्यान से इस तरह का क्वेश्चन, इसमें ढूंढिए कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। साफ साफ लिखा है, ये 48 है और ये 42 है। 48 प्लस 42 90, 23 प्लस 67 भी 90। तो जो का सम 90 है उन्हें पेयर बना लो, उन्हें इकट्ठा कर लो। तो इट इज 10 48 10 20 42, ऐसे पेयर में लिख दिया मैंने इसको। फिर ऐसे ही 10 23 10 67 ऐसे लिखते हैं, पेयर बना ले दोनों कॉम्प्लीमेंट्री वालों को। एक को चेंज करना है, दोनों मत कर देना बच्चों। तो 10 90 माइनस 42, 48 जो है ना 90 माइनस 42, और ये रहने दो 42 ही। सिमिलरली इसको 10 90 माइनस 67 और उसको 67 रहने दो। अब 10 देखिए ध्यान से, 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो इट इज cot 42 10 42, आगे वाला cot 67 10 67। तो ध्यान से देखो cot 67 10 67। इन द फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू कि 10 और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो दोनों की मल्टीप्लाई जो है 1 हो जाएगी। अगर दोनों का सेम एंगल है तो इट इज 1, इट इज आल्सो 1, आंसर इज 1। है ना अच्छे क्वेश्चंस? तो इनका यूज हुआ ना बहुत ज्यादा, और क्वेश्चन करते हैं। ओके क्विकली देखते हैं क्वेश्चन 3 to 7 ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगेन मैंने आइडेंटिटी सामने छोड़ दी है आपके कि जो कैसे चेंज करना है आपको, देखेंगे आप। यहां दिया tan 2a equals to cot a minus 18 और 2a is an acute angle, क्योंकि बच्चों आप तब तक चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक थीटा, ये जो थीटा है एक्यूट एंगल ना हो। तो 2a is an acute angle, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले तक बता रहा था ना आपको, मैंने जो अभी थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवाए थे यहाँ पर साइड में, कि आपको एक को चेंज करना है, दोनों को साइमल्टेनियसली चेंज नहीं करना। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये आपने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो देखो ध्यान से, ये रहा tan थीटा, तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। मतलब अगर थोड़ी देर के लिए थीटा रख लिया आपने, इसको थीटा, तो दिस इज थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा, तो ये इधर आकर 90 माइनस थीटा हो गया इक्वल टू cot, ये cot रहने दो, इसको मत चेंज करना। ये तो इसको tan बना दोगे, इसको cot, फिर कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो दोनों चेंज कर दिए। फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो लेसन में बताया था कि आप इसको ऐसे मत काट देना,
टीचर ऐसे काट देगा। आपको बस सीधा लिखना है implies to, that implies to 90 minus 2a a minus 18 ऐसे। तो a को इधर ले आओ, 3a equals to minus 108, a equals to 36 डिग्री एंड 2a 72। वेरीफाई भी कर लेना कि आपका जो 2a था वो एक्यूट एंगल है या नहीं। tan a equals to cot b, tan a equals to cot b, और आपको प्रूव करना a plus b 90। ऑफ कोर्स अगर tan और cot इक्वल है तो उनका सम जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तभी वो 90 होगा, बट प्रूव करना आपको तो ना। तो सेम तो है बच्चों, इसे लिख लेंगे cot 90 minus a, और उसको मत चेंज करना, वो cot b रहेगा। इट इंप्लाइज टू 90 minus a equals to b, a को उधर ले जाओ, a plus b equals to 90। ये आपको प्रूव करना था, सही है। कमिंग टू 5 नंबर, फिर से ये देखिए बच्चों tan का था, अब ये sec cosec, तो ऑब्वियसली उसी में तो होगा ना जिनमें आपका क्वेश्चन चेंज होता है। तो sec किस में चेंज हो रहा है, cos में चेंज हो रहा है। तो sec और cosec का क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर से अगेन 4a इज एक्यूट एंगल, तो 4a एक्यूट है, तो sec की जगह sec थीटा की जगह आप लिख सकते हो 90 माइनस थीटा, मतलब cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। फिर से दोनों तरफ cosec है, these will cancel out, 90 माइनस 4a a माइनस 20, बच्चों it is माइनस 5a equals to माइनस 110, 110, it is cancel, a equals to 22 डिग्री, and 22 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 88 लेस देन 90, क्यूट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पर कोई और चेंज करके भी दे सकता है रेशियो, यहाँ पर tan cot sec cosec में भी दे सकता है। तो आपको ये प्रूव करना है ABC क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है, मतलब उनका जो सम है 180 डिग्री। तो आपके पास है यहाँ पर B given A plus B plus C equals to 180 डिग्री, 180 डिग्री है। RHS LHS देखेंगे ध्यान से, तो LHS में B plus C है, क्या है B plus C, तो इसका जो B plus C है आप उसे LHS में रखिए। तो A को RHS में भेज दीजिए, नो प्रॉब्लम, भेज दिया। क्या कहता है 2 से डिवाइड भी करना है तो कर दीजिए 2 से डिवाइड, कोई बड़ी बात थोड़ी है, जैसा बोला वैसे करना है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। 2 से डिवाइड कर दिया तो b plus c by 2, 180 by 2 90, 90 ये आ गया ना कनेक्शन, माइनस a by 2, ठीक है कोई बात नहीं। LHS में क्या है साइन, तो इस पे आप क्या करो साइन लगा दो, b plus c by 2। RHS में cos है, अब cos मत लगा देना उधर, फिर आपने क्या किया दोनों तरफ एक ही चीज तो करोगे ना, 2 से डिवाइड किया दोनों तरफ, अब साइन लगाया ना उधर भी साइन लगाओ, 90 माइनस a by 2। अब देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो थीटा इज a by 2, तो here sin b plus c by 2 is cos a by 2। यही आपको प्रूव करना था। कमिंग टू 7 नंबर, क्या बोलता है कि ये 67 और 75 की फॉर्म में आपके रेशियोज हैं, इन्हें आपको एक्सप्रेस करना है बिटवीन 0 एंड 45। कोई बात नहीं, आप देखेंगे ध्यान से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प से कि 90 में से क्या माइनस करेंगे 67 आएगी, सोचो आई थिंक 23, तो 90 माइनस 23 प्लस, और 75 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 15, तो 90 माइनस 15। अब तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कोस थीटा, थीटा इतना है तो कोस 23 प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो जो ये आपकी एंगल्स की बात हो रही थी, इन्हें आपको कन्वर्ट करना था बिटवीन 0 एंड 45, हो गया, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, कर लेना चाहिए आपको, लेकिन जिसको दिमाग में है कि हमें नहीं करना या आगे मैथ्स नहीं पढ़ना तो उनकी मर्जी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इस बार ये बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया है, उसमें ये चीज नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड टॉपिक फ्यूचर के लिए, ठीक है।